एवरीवन वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है अपना वेडनेसडे 21 मई का दिन है एंड आज अपने को मार्केट में फाइनली थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। अब सबसे बड़ा सवाल माइंड में ही आता है कि क्या ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने के लिए या फिर मार्केट में शॉर्ट टर्म में आपको करेक्शन देखने को मिलेगा एंड कुछ टाइम तक मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। तो एग्जैक्टली आपको कल के दिन कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, प्राइस एक्शन आपको बिल्कुल कच्चा चिट्टा बता देगा कि भाई क्या करना है कल के दिन एंड एग्जैक्टली आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। देखिए बहुत लोग चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, 70% लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दैट विल मोटिवेट मी अ लॉट, राइट। अब अपन बात करते हैं कि आज के मार्केट में क्या हुआ एंड आज के मार्केट में क्या मोमेंटम अपने को देखने को मिला। तो आज का मार्केट थोड़ा सा बियर्स के फेवर में था एंड आज के मार्केट में अपने को सेलिंग देखने को मिली। अब देखिए मैंने आपसे कल भी कहा था और मैं हमेशा कहता हूं, लोग क्या है, लोग बात याद नहीं रखते हैं। मैंने कल भी कहा था कि भैया मार्केट अप ट्रेंड, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में गिरावट आ नहीं सकती है। मार्केट में गिरावट भी आएगी, इवेंचुअली आपको गिरावट को एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है आपको बाइंग के लिए। और हमने कल इंट्राडे में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी डिस्कस की थी एंड अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो तो मैंने आज आपको अपडेट किया था, हिंट किया था 11:57 पे, ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास मैंने क्लियरली कहा था कि अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन इंट्राडे लुक्स गुड। फिर मैंने क्लियरली कहा था बट कीप इट ओनली इन इंट्राडे। मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि भैया सेलिंग अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में अच्छी लग रही है। और 12 बजे के आसपास अगर आप ध्यान दोगे तो 12 बजे के आसपास निफ्टी कहां थी, तो अगर मैं आपको बात करूं 12 बजे के आसपास तो निफ्टी वाज अराउंड 24,874, यानी वहां से ऑलमोस्ट आपको 200 पॉइंट की गिरावट अपने को देखने को मिली। अब वो 200 पॉइंट की गिरावट से पहले हमने डिस्कस किया था कि ये इंट्राडे में गिरावट देखने को मिल सकता है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा इंट्राडे में वीकनेस दिखा रही थी। बट इवेंचुअली हमने क्या डिस्कस किया था कि जो अपना मेजर ट्रेंड है दैट इज पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग, तो मार्केट में आपको सिर्फ इंट्राडे तक सेलिंग रखनी है, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। तो इंटरेस्टिंग एरिया पे मार्केट ने क्लोजिंग की है, डे लो के आसपास क्लोजिंग की है। ऐसा लग रहा है बहुत लोगों को कि भाई पैनिक में कि अब रिवर्सल आ जाएगा, बट मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि आज की गिरावट आई भी अगर तो बहुत आराम से आई, वरना वो ऐसी गिरावट होती है जो कि बहुत स्मूथ बहुत फास्ट होती है, वो रिवर्सल टाइप गिरावट होती है। ऐसी गिरावट बहुत ही आराम से जो आने वाली गिरावट होती है, इवेंचुअली दे विल गेट बॉट। तो आपको क्या करना है, आपको बस वेट करना है सही डिप का, आपको वेट करना है सही प्राइस एक्शन का, आपको वेट करना है मार्केट को रिवर्सल के सिग्नल देने का एंड देन इवेंचुअली आप रिवर्सल बाय ऑन डिप का प्लान कर सकते हो। हाँ, इंट्राडे में फिर भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो एग्जैक्टली कल के दिन कैसे प्लान करना, कैसे ट्रेड करना और कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा, आइए एक एक करके यहां पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर आपको याद होगा मैंने कल डिस्कस किया था कि भाई मार्केट आज क्या हो सकती है। मार्केट अगर आप चेक करोगे लास्ट 2 दिन से मार्केट वाज रेंज बाउंड, मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड थी। तो मैंने क्लियरली कहा था कि भाई 2 चांसेस हैं, या तो मार्केट एक वॉलेटाइल मार्केट होगी या तो मार्केट ट्रेंडिंग होगी। ट्रेंडिंग होगी तो कहां होगी वो भी हमने डिस्कस किया एंड जो एरियाज हमने डिस्कस किए थे मार्केट ने उस एरियाज को जब तोड़ा तो मार्केट में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो देखिए हमेशा जब हम डिस्कस करते हैं ना तो हम हमेशा बोथ साइड की बात करते हैं, बिकॉज एग्जैक्टली आपको नहीं पता रहता कि मार्केट कल कहां खुलेगी, कल कैसे रिएक्ट करेगी। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो आप मार्केट को खुलने दो, क्योंकि मार्केट कहां खुलेगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद मार्केट जिस दिशा में जाना चाह रही है उसको जल्दी से गेज करो कि मार्केट का मूड क्या है एंड उसके हिसाब से अपने प्लान को फॉलो करो कि भाई मुझे अपसाइड का प्लान फॉलो करना है या डाउनसाइड का प्लान फॉलो करना है। अगर आप प्री मेडिटेटेड जाओगे नहीं मेरे को बाय ही कल करना है, कुछ भी हो जाए, तो ऐसे में आपको नुकसान ही होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपने बहुत रिजिड माइंडसेट से कोई प्री बायस को फॉलो किया है, प्री मेडिटेटेड ट्रेड लिया है, आपकी सक्सेस रेशियो क्या हुई है, मेरे को जेन्युइनली बताइएगा। बट ये मेथड जब से मैंने फॉलो किया है आई हैव सीन बेटर रिजल्ट्स, क्लैरिटी एंड जब अपॉर्चुनिटी को समझ में नहीं आता तो नहीं ट्रेड करते, सिंपल सी बात है। वीकली टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान दोगे यहां पर तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है, स्ट्रक्चर वाइज तो हमने कल भी डिस्कस किया था भैया कि स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि आपको पैनिक करने की जरूरत है। कल के दिन मार्केट ने भी गिरावट दिखाई थी और आज के दिन भी अपने को ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली। तो इस हफ्ते की शुरुआत उतनी अच्छे नहीं हुई है, इन द सेंस की 25,000 पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई और 25,000 के आसपास जो एक्सपेक्टेड था कि भाई ये जो राउंड फिगर है यहां पर अपने को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। बट इवेंचुअली जब मार्केट ट्रेंड करती है द फर्स्ट डिप इज व्हाट, तो ये जो डिप है इवेंचुअली इट विल गेट बॉट। हो सकता है मार्केट में डिप कल बाय हो जाए, हो सकता है कल डिप आए तो परसों बाय हो जाए, बट बहुत जल्दी ये डिप बाय होने वाला है। इसमें तो आपको समझना पड़ेगा कि इसकी ऑलमोस्ट कंफर्मेशन है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर कंफर्म कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड कंफर्म कर रहा है, मार्केट के सेंटीमेंट कंफर्म कर रहे हैं। और जहां तक वीकली कैंडल की भी बात करता हूं, मान लीजिए अगर ये हफ्ता नेगेटिव बन भी जाता है द स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। तो अभी तो पहली बात, ये जो कैंडल अपनी रेड कलर की है ये रनिंग कैंडल है, वेडनेसडे का दिन बाकी है, थर्सडे का दिन बाकी है, फ्राइडे का दिन बाकी है, तो
3 दिन अभी बाकी है और 3 दिन में पूरा पासा पलट सकता है, तो आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ना एक कैंडल के बेसिस पर अपना बायस तुरंत चेंज कर लीजिए, ना एक ग्रीन कैंडल के बेसिस पर अपना बायस तुरंत चेंज कर लीजिए। अल्टीमेटली आपको हर एक टाइम फ्रेम पे जाके मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़ेगा, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं एनालिसिस पर वीडियो बनाता हूं, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि एनालिसिस पर वीडियो बनाओ, जो कि वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। एनालिसिस में भी एक टॉप डाउन अप्रोच होता है मार्केट को एनालिसिस करने का, इकोनॉमी को एनालिसिस करने का। अगर आप चाहते हैं कि मैं टॉप डाउन अप्रोच पर, टॉप डाउन एनालिसिस पर टेक्निकली और फंडामेंटली एक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में टॉप डाउन अप्रोच लिख दीजिएगा। अगर इस वीडियो पर 2000 लाइक्स आते हैं एंड 500 कमेंट्स आते हैं टॉप डाउन अप्रोच वीडियो, तो इसी हफ्ते मैं गारंटी करता हूं कि इसी वीकेंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आपकी डिमांड सराखों पे रहेगी, बस आपको अपना काम, आपको अपना सपोर्ट, आपको अपना प्यार लाइक्स एंड कमेंट से करना है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान दोगे तो 2 दिन से मार्केट बिल्कुल फंसा हुआ था, राइट। और ये जो 2 नेगेटिव कैंडल थी, इन नेगेटिव कैंडल को देख के ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मार्केट नेगेटिव है। ऑब्वियसली बात है, आज गिरावट अपने को देखने को मिली है, बट हमने हमेशा आपसे कहा है कि मार्केट का कलर, जो कैंडल का कलर होता है, ये नहीं डिसाइड करता कि मार्केट पॉजिटिव है नेगेटिव है। इवेंचुअली जो कलर, अगर मार्केट का मान लीजिए रेड है या मान लीजिए ग्रीन है, द साइज ऑफ द कैंडल डिसाइड्स कि भाई मार्केट में कितनी गिरावट है या कितना यहां पर मार्केट में ग्रीड है, राइट। आज की कैंडल की साइज थोड़ी सी बड़ी थी, बट अगेन अगर आप जूम आउट करोगे तो स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट एंड इवेंचुअली ये जो डिप आपको मिल रही है, ये भी कहीं ना कहीं बाई होगी। यहां पर भी डिप आई थी मार्केट में, डिप हमेशा डरावनी रहेगी, डिप हमेशा आपको क्वेश्चन करेगी क्या रिवर्सल तो नहीं आ रहा है। यहां पर भी बहुत लोग के माइंड में आता है रिवर्सल तो नहीं आ रहा, रिवर्सल तो नहीं आ रहा है, रिवर्सल तो नहीं आ रहा है। रिवर्सल अगर आना होगा, मार्केट को प्राइस एक्शन बनाने दीजिए। अगर रिवर्सल प्लान करना भी है तो आई एक्सपेक्ट मार्केट्स टू गो बिलो दिस, इसके नीचे अगर जाएगी ना, तब मैं थोड़ा सा यहां पर रिवर्सल के लिए सोचूंगा, जो कि ये 24,500। तो अभी 24,500 के ऊपर बाजार है, 24,500 के नीचे जाएगी और नीचे जाके नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करेगी, तब थोड़ा सा मार्केट में सतर्क होने का टाइम रहेगा। बट इवेंचुअली आपको समझना है, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो ये डिप को बाय करना है। कितने डिप पर बाय करना है, उसके लिए हम लोग यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करेंगे। अब ये जो डिप मैं आपको बता रहा हूं, ये इंट्राडे के लिए है, तब जब आपका मन है कि आपको इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर आपको सिर्फ इंट्राडे में ही ट्रेड करना है, तो मैं आपको दूसरा डिप बताऊंगा थोड़ी देर में, जिस पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बट 2 लेवल्स यहां पर बाय ऑन डिप के इंपॉर्टेंट है। पहला है 24,322 एंड दूसरा है 23,830। तो इन 2 डिप्स के आसपास कहीं भी आते हैं हम, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन बनाते हैं, पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल बनाते हैं, देन इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहां पर अपन बाइंग के लिए प्लान करेंगे। एक अच्छा मोमेंटम, तगड़ा मोमेंटम ऑन द अपसाइड यहां पर अपने को निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेकिन पहले यहां पर अगर हम पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, तो पहले ट्रेड को इंट्राडे की तरह लेंगे, इंट्राडे की तरह, लेकिन तभी लेना है जब मन है कि मुझे कैरी करना है। इंट्राडे में ट्रेड लिया, अगर एसएल हिट हुआ तो एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मार्केट ने हमारे डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, ऊपर मूव करना स्टार्ट किया, तो डे हाई के आसपास क्लोज करते हैं, पॉजिटिव क्लोज करते हैं, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे कुछ प्रॉफिट बुक करके बाकी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा ट्रेड आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने आपके उम्मीद के हिसाब से, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट ने क्लोजिंग की थी। तो ये बाय ऑन डिप उन लोगों के लिए जिनको पोजिशनली ट्रेड कैरी करना है। इंट्राडे में क्या करना है, इंट्राडे में कैसे प्लान करना है, क्योंकि इंट्राडे में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। क्योंकि मैंने आपसे हमेशा डिस्कस किया है कि जब हम इंट्राडे की बात करते हैं, चाहे पॉजिटिव ट्रेंड हो, अप डाउन ट्रेंड हो, हमेशा हमें रिवर्सल के लिए भी प्लान करना चाहिए। क्योंकि इंट्राडे में डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस उतना नहीं होती। इंट्राडे में सिर्फ और सिर्फ क्या मैटर करता है कि लास्ट ट्रेडिंग डे क्या हुआ, आज क्या हुआ, ताकि हम उसको हिसाब से उसको ट्रेड कर पाए आराम से, राइट। तो इंट्राडे में कैसे प्लान करना उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए टेलीग्राम चैनल कितना इंपॉर्टेंट आपने देखा। बस एक हिंट मैं शेयर कर देता हूं, कुछ भी मेरे को दिखता है इंपॉर्टेंट, मैं टेलीग्राम पर एक्टिव रहने की कोशिश करता हूं, तो मेक श्योर कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली आप ज्वाइन कर लें, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। प्री मार्केट एनालिसिस हो गई, लाइव मार्केट्स अपडेट हो गए, कोई भी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, अपॉर्चुनिटी, ट्रेड, सब कुछ मैं शेयर करूंगा अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल पे। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, आप उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो लिंक काम नहीं करता, सिंपली इस लिंक को कॉपी करके टेलीग्राम के चैट सेक्शन में आप पेस्ट कर सकते हैं, एंड देन बिंदास होकर इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड सबसे बेस्ट तरीका है आपको मेरे साथ डायरेक्ट मार्केट्स में जुड़ने के लिए। अब क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 दिन में सेलिंग धीरे धीरे आई थी, ऑल बहुत बड़ी या नहीं आई थी, बट धीरे धीरे आई थी, और जो हमारा सेलिंग का लेवल था उसके नीचे भी हम गए एंड मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। बट एक बात आपको समझना पड़ेगा कि सेलिंग 2 तरह की होती है। जैसे यहां पर आपको दिखा ना कि 2-3 कैंडल में ही काम खत्म हो गया, वैसे सेलिंग में भी 2-3 कैंडल में काम खत्म हो जाता है अगर मार्केट सच में फिरोशियस है। तो ये जो सेलिंग है, ये आराम से नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, साइडवेज गई, नीचे गई, साइडवेज गई, नीचे गई, मतलब आराम से सेलिंग आई, कोई बहुत पैनिक नहीं देखने को मिला। इवन सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, तो पुट के प्रीमियम्स पागल की तरह स्पाइक नहीं किया, राइट। आईवीज कंट्रोल में थी, उतना आईवी स्पाइक नहीं की।
अब बहुत इंटरेस्टिंग एरिया के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये अपना सपोर्ट का एरिया है। मतलब यहां पर हम आते हैं तो यहां पर हम सपोर्ट ले सकते हैं, सपोर्ट लेने की चांसेस, सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी मार्केट की बहुत हाई है, राइट। क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट की तरह यहां पर काम किया है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है। तो जिन्होंने आज सेल किया बहुत अच्छी बात है, बट कल जबरदस्ती का सेल मत कीजिएगा। अगर कल सेलिंग मार्केट में सच में आनी है, सच में रिवर्सल और सच में सेलिंग कंटिन्यूस होने वाले, तो लेट मार्केट ब्रेक दिस सपोर्ट। मार्केट में अब सेल मत कीजिएगा, अब मार्केट को वेट कीजिए कि मार्केट को सपोर्ट तोड़ने का इंतजार करना पड़ेगा। ये सपोर्ट कहां पर है? सपोर्ट इज अराउंड 24,560। तो अगर ये सेलिंग में सच में दम है और सेलिंग और तगड़ी होने वाली है, तो बाजार को नीचे आने दीजिए। 24,560 के नीचे अपने को प्रॉपर 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, तब जाकर यहां पर हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, तब एक फ्रेश सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा। कल हमने एक सेलिंग का एरिया डिस्कस किया था, वहां से मार्केट ने काफी अच्छा सेलिंग का मोमेंटम किया, बट अगर आपको कल फिर सेल करना है तो इसके नीचे ही प्लान कीजिएगा, इससे पहले प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि रिवर्सल के शिकार आप हो सकते हैं। अब क्योंकि हमें पता है ट्रेंड स्ट्रक्चर बाहर से अपना पॉजिटिव है, तो डिप पर बाई करना बनता है। तो कितने डिप पर बाई करेंगे? देखिए एग्जैक्टली जहां पर आज हमने थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया है ना, ये परफेक्ट एरिया था बाय ऑन डिप का, क्योंकि बाजार ने यहां पर प्रॉपरली 38.2% के रिट्रेसमेंट एरिया से ग्रीन कैंडल बनाया। ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली। अब यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज उनको अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो उनको ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि 3 बजे काम हुआ है, उनको कैरी करना पड़ेगा। बहुत लोग कैरी करने में अनकंफर्टेबल है, बट फिर भी मैं आपको 2 लेवल शेयर कर रहा हूं कि अगर कल के दिन इन 2 लेवल्स के आसपास आपको निफ्टी मिलती है डिप पर, तो डेफिनेटली वहां पर पॉजिटिव प्रोटेक्शन देखिएगा। एंड अगर वो पॉजिटिव प्रोटेक्शन मिलता है तो वहां पर बाइंग प्लान कीजिएगा। पहला अगेन 24,666 जहां से आज हमने बनाया पॉजिटिव प्रोटेक्शन, अगर कल यहीं से बाजार ऊपर निकल जाती है तो समझ लीजिए ये रिट्रेसमेंट लेवल से ही गेम हो गया सेलर्स का, एंड बायर्स ने काफी अच्छा रिवर्सल कर लिया। और दूसरा जो अपना बाय ऑन डिप का लेवल है वो है 24,526। करना कुछ नहीं है, इन 2 लेवल को मार्क कर लीजिए चार्ट्स पे, और इन 2 लेवल्स पे बस देखना है पॉजिटिव प्राइजेक्शन। जैसे यहां पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में पॉजिटिव कैंडल बनाया, पॉजिटिव कैंडल के हाई के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, तो इन 2 डिप्स के आसपास पॉजिटिव प्राइजेक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट कैंडल बनाते हैं हम लोग, और उस पॉजिटिव कैंडल के हाई के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग करते हैं, तो ये बाय ऑन डिप की परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। यहां पर बिंदास होकर हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये अपना बाइंग का काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो गया, राइट। तो बाय ऑन डिप भी हो गया। अब फ्रेश बाइंग कहां करना है? फ्रेश बाइंग अगर आपको करना है, सिंपल सी बात है, यहां से मार्केट कितना गिरा है? ऑलमोस्ट अगर मैं बात करता हूं तो मार्केट में अपने को गिरावट देखने को मिली है टॉप से, इंट्राडे से ऑलमोस्ट 444 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। तो अगर आपको ऐसे फ्रेश बाइंग चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि इंट्राडे में जो बायर्स की इंटेंसिटी थी वो थोड़ी कम हुई है, बायर्स का स्ट्रेंथ थोड़ा कम हुआ है, बायर्स का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए सही। तो अगर वो ट्रेंड, कॉन्फिडेंस, मोमेंटम और अग्रेसिवनेस को वापस लेके आना है, तो जितनी हमारी टॉप से गिरावट हुई एटलीस्ट उसका 50% यहां पर रिकवर करना पड़ेगा निफ्टी को। तो 50% की रिकवरी कहां आ रही है? 50% की रिकवरी आ रही है 24,893। तो अगर आपको अग्रेसिव बाइंग करना, मान लीजिए कल बाजार ऊपर ही निकलती है और आपको अग्रेसिव बाइंग करना है शोर शॉट के साथ, तो 24,893। शोर शॉट तो गलत वर्ड हो जाएगा, तो मैंने यूज कर दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एक हाई कन्विक्शन वाला अगर आपको बाइंग का ट्रेड लेना है तो 24,893 के ऊपर आपको 15 मिनट की प्रॉपर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी। तो यहां पर डेफिनेटली अपन बाइंग के लिए प्लान करेंगे। एक अच्छा मोमेंटम, तगड़ा मोमेंटम ऑन द अपसाइड यहां पर आप निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये तो हमने निफ्टी की बात कर ली, अब अपन बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में आज थोड़ा अपने को सेलिंग देखने को मिला, और बैंक निफ्टी में गिरावट के कारण थोड़ी सी बैंक निफ्टी वीक के लो के आसपास चल रही है। बट अगेन अगर आप ध्यान दोगे, यहां पर हो कुछ नहीं रहा है। जो हमने 3-4 हफ्ते पहले डिस्कस किया था वही हो रहा है। 3-4 हफ्ते पहले हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था भैया जो मई मंथ होने वाला है ये कंसोलिडेशन वाला मंथ होने वाला है। अब क्यों कंसोलिडेशन वाला मंथ होने वाला है? क्योंकि अप्रैल में मार्केट ने ताबड़तोड़ मूव कर दिया था। अगर आप चेक करोगे 7 अप्रैल से लेके ऑलमोस्ट 25 अप्रैल एंड तक हमने बहुत फिरोशियस मूव किया था। मतलब अगर आप ध्यान दोगे हमने कितना मूव किया था निफ्टी में, ऑलमोस्ट हमने मूव कर दिया था, ऑलमोस्ट 12-13% का मूव किया था। अब इस 12-13% के मूव को पचाना है तो मार्केट ऐसा नहीं कि फिर 12-13% मूव कर सकती है, आपको रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से चीजें को समझना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, हमने यही डिस्कस किया कि जब 12% का मूव इतना बड़ा आ गया तो मार्केट को फिर यहां पर इस मूव को पचाने के लिए या तो तुरंत करेक्शन आ जाएगा या फिर टाइम करेक्शन देखने को मिलेगा। एंड अभी जो अपने को देखने को मिल रहा है दैट इज टाइम करेक्शन इन बोथ द इंडाइसेस। तो बैंक निफ्टी में भी वही हो रहा है। स्ट्रक्चर वाइज अगर आप चेक करोगे, स्ट्रक्चर वाइज बैंक निफ्टी में हम अभी भी पॉजिटिव हैं, स्ट्रक्चर वाइज वी आर गुड, बट उतना अच्छे से बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा, बिकॉज पिछले 3-4 मतलब पिछले 1 महीने में अप्रैल मंथ में अकेले बैंक निफ्टी ने 7-8 हज़ार पॉइंट का मूव कर दिया। जब 7-8 हज़ार पॉइंट का मूव अकेले बैंक निफ्टी ने कर दिया तो उस मूव को पचाने के लिए 1-1.5 महीने 2 महीने भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्ट्रक्चर यहां पर बैंक निफ्टी का पॉजिटिव है, यहां पर थोड़ी खिचड़ी पक गई है, बट अगर आप एक प्राइस एक्शन देखोगे तो प्राइस एक्शन बहुत ही क्लियर बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है कि यहां पर ये पोल बन गया, ये यहां पर फ्लैग बन गया,
तो कहीं ना कहीं एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी में। अब पोल एंड फ्लैग पैटर्न का एक ब्रेकआउट कब होगा? जब हम लोग 55,600 के ऊपर प्रॉपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करेंगे। हम इसके ऊपर जा रहे हैं बट क्लोज नहीं कर पा रहे, जा रहे हैं बट क्लोज नहीं कर पा रहे, जा रहे हैं बट सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। फिर आज अपने को गिरावट देखने को मिला इसी एरिया से। तो इस एरिया को मल्टीपल टाइम हमने टेस्ट कर दिया है। तो अब अगर हम यहां से दोबारा ऊपर जाते हैं, द चांसेस ऑफ इट ब्रेकिंग एंड सस्टेनिंग विल बी वेरी हाई। तो इस पर थोड़ा नजर रखिएगा कि बैंक निफ्टी में चल क्या रहा है। बट क्योंकि स्ट्रक्चर अपना बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है, तो डिप वगैरह मिलेगी तो वहां पर भी अपने को बाइंग ही प्लान करना है। तो डिप की अगर मैं बात करता हूं तो दो लेवल्स यहां पर इंपॉर्टेंट है। कल हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इसलिए इन लेवल्स को बहुत इंपॉर्टेंटली आपको नोट करके रखना है। पहला है 54,452, दूसरा है 53,437। इन दो डिप के आसपास कहीं भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है, इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहां पर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। एक तगड़ा मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड यहां पर अपने को बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। बस इंट्राडे में ट्रेड लीजिएगा और अगर ट्रेड आपके फेवर में जाएगा तभी कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर ट्रेड फेवर में नहीं जा रहा है तो इंट्राडे में ट्रेड काट दीजिए, या फिर एसएल हिट हो रहा तो एसएल हिट लेकर निकल जाइए। अब इंट्राडे में कल एग्जैक्टली कहां प्लान करना है, कहां ट्रेड करना है। देखिए यहां पर तो अपने को गिरावट देखने को मिल रही है, तो अगर मैं सिर्फ बाइंग की बात करता हूं तो पहले अपने को देखना पड़ेगा हम कितना गिरे हैं। हम ऑलमोस्ट टॉप से गिरे हैं ऑलमोस्ट 850 पॉइंट्स, ठीक है। तो लेट मार्केट एटलीस्ट रिकवर 50% ऑफ दैट। तो इसका 50% कहां पर आता है? इसका 50% आता है ऑलमोस्ट 55,265। तो अगर आपको थोड़ा सा मोमेंटम के साथ बाई करना है, मोमेंटम बाइंग करना है, तो 55,265 इसके ऊपर बैंक निफ्टी में प्रॉपर 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली वहां पर आप बाइंग प्लान करेंगे। एक तगड़ा मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो 55,265 के ऊपर आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। ये आपका एक होगा कि अगर आप मोमेंटम के साथ बाई करना चाहते हैं। वरना अगर गिरावट डिप मिल रही है तो वहां पर भी अपॉर्चुनिटी इंट्राडे की बनेगी, अगर आप बाय ऑन डिप प्लान कर सकते हैं। तो बाय ऑन डिप की अगर मैं बात करता हूं तो एक लेवल जहां से आज बैंक निफ्टी अगेन रिवर्स की है, ये सेम लेवल निफ्टी का भी। तो अगर मान लीजिए कल बाजार मौका नहीं देती है और सीधा गैप अप खुल के ऊपर निकल जाती है, तो समझ जाइएगा कि ये इस एरिया पे ऑलरेडी बाइंग ट्रिगर हो चुकी थी। क्योंकि ये जो एरिया है 38.2% का, यहां से हमने पॉजिटिव कैंडल बनाया और पॉजिटिव कैंडल के ऊपर यहां पर हल्का सा क्लोजिंग किया। तो बाय एंड डिप के मैं दो लेवल्स आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं जिसको आपको नोट करके रखना है। पहला है 54,848, ये इंट्राडे के लिए। दूसरा है 54,587। तो इन दो लेवल्स इंट्राडे के आसपास कहीं भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। उस पॉजिटिव कैंडल के हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है, वहां पर अपन बाइंग प्लान करेंगे। एक अच्छा मोमेंटम, तगड़ा मोमेंटम ऑन द अपसाइड आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका बाय ऑन डिप हो जाएगा। तो बाइंग का तो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए सेलिंग जो आनी थी आ गई। मेरे हिसाब से सेलिंग कहीं ना कहीं थमने वाली है, बट अगर सेलिंग नहीं थमेगी, मैंने जो सोचा वो 100% हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं हमेशा प्लान भी लेके चलता हूं कि अगर सेलिंग नहीं थमेगी तो मार्केट को इस एरिया को ब्रेक करना पड़ेगा। तभी ये जो आपके आंखों पे चमक रहा है ना इतना बड़ा गैप, तब ये गैप प्ले आप कर सकते हो। तो अगर आपको ये गैप प्ले करना है तो थोड़ा सा मार्केट को नीचे आने दीजिए, मार्केट को थोड़ा और नेगेटिव होने दीजिए। ये एरिया है 54,500 का। तो 54,515 इसके नीचे अगर अपने को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तभी जाकर हम सेलिंग प्लान करेंगे। अदरवाइज छोटी मोटी सेलिंग आएगी तो इवेंचुअली हम लोग बाइंग ही के लिए देखेंगे, जबरदस्ती का सेलिंग प्लान नहीं करने वाले, राइट। यूएस मार्केट्स की बात करता हूं, हल्के से नेगेटिव है। गिफ्ट निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं, इट इज पॉजिटिव, विल हैव टू सी हम कहां खुलते हैं। बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, अपॉर्चुनिटी, ऑब्जर्वेशन सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल पे। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये लिंक काम नहीं करता, सिंपली लिंक को कॉपी करके टेलीग्राम के चैट सेक्शन में आप पेस्ट कर दीजिएगा एंड देन चैनल को बिंदास होकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा। अगर आप टॉप डाउन अप्रोच वाला, आंसर्स वाला वीडियो चाहते हैं कि किस तरह से टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस में सिखा दूंगा ताकि आपको आंसर्स करना आ जाए, आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत ना पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको 2000 लाइक्स करना है, 500 कमेंट करने हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।